जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना फरवरी का राशिफल सबने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा और साथ ही में उपाय भी शुरू कर दिए होंगे। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ विजया एकादशी को लेकर। हमारे हिंदू धर्म में विजया एकादशी का विशेष महत्व है। वैसे तो सारी ही एकादशियों का अपना अपना महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी बहुत अच्छा विधान है। विजया एकादशी के नाम से ही जाना जाता है कि ये व्रत विजय दिलाने वाला व्रत होता है। इस व्रत का वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। इस व्रत को करने वाले को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसीलिए ये विजया एकादशी का व्रत खास तौर से मैं कहूँगी उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों को हमेशा छिपे हुए शत्रु परेशान करते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विजया एकादशी के महत्व के बारे में एक बहुत ही सच्ची घटना के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो इस एकादशी व्रत को करता है वो सदैव विजय रहता है और सदैव उसको विजय प्राप्त होती रहती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप गलत कार्य करेंगे तो उसमें भी आपकी विजय होगी। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। मैंने आज तक इस व्रत की कथा किसी को नहीं सुनाई है। आपसे पहले देवऋषि नारद ही ब्रह्मा जी से ये कथा सुन पाए थे। क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, अतः तुम ये कथा आज मुझसे सुनो। इस तरह बोलकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कथा सुनानी शुरू कर दी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग की बात है। विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र के किनारे भगवान के परम भक्त जटायु नाम का एक पक्षी रहता था। चिड़िया ने बताया कि सीता माता को लंका नगरी का राजा रावण समुद्र के पार ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु द्वारा सीता जी का संबोधन जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। लेकिन समुद्र के जलजीवों से भरे दुर्गम मार्ग से लंका पहुंचना एक प्रश्न के रूप में खड़ा हो गया। तो अब ऐसे में क्या करें? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में इस अवतार में दुनिया को समझने के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहते थे। इसलिए वो एक आम आदमी की तरह चिंतित हो गए कि कैसे पॉसिबल हो पाएंगे चीजें, कैसे हम इसको कर पाएंगे। जब उन्हें समुद्र पार करने का कोई भी उपाय नहीं मिला तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, मुझे इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। यदि आपके पास कोई उपाय है तो मुझे बताइए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप स्वयं सर्वशक्तिमान हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्दालभ्य मुनि नाम का निवास है। हमें उनसे इसका उपाय जरूर पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित वक्दालभ्य मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्होंने उन्हें प्रणाम कर अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनि मुस्कुराए और मुनि ने कहा, हे राम, आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अपनी सेना सहित करते हैं, तो आप देखिए कि इस एकादशी का व्रत करने से आप निश्चय ही समुद्र को पार करके रावण को परास्त कर देंगे। उक्त तिथि के आने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना सहित मुनि के बताए हुए विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। राम और रावण का युद्ध हुआ
जिसमें रावण मारा गया। तो बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। इसलिए हम सभी विजय एकादशी को व्रत रखते हैं ताकि हमारे सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं हम उसमें विजय प्राप्त कर सकें। तो विजया एकादशी 2023 की तिथि और समय क्या है, फटाफट से मैं आप सबको बता देती हूँ। गुरुवार को 16 फरवरी को हम सब मनाएंगे विजया एकादशी। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का जो समय है वो 16 फरवरी 2023 को सुबह 5:32 से शुरू हो रहा है और एकादशी तिथि समाप्त का समय रहेगा 17 फरवरी 2023 को 2:45 पर। तो ये है उद्या व्रत कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। अब इस विजया एकादशी पर क्या खास एस्ट्रो एडवाइस की तरफ से आप सभी के लिए एडवाइस है वो बताऊंगी। ऐसा क्या खास उपाय है जिसको आप विजया एकादशी पर कर सकते हैं। तो फटाफट से आप अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए और उपाय नोट कर लीजिए। विजया एकादशी पर आपको सुबह के समय 1 मुट्ठी काली मिर्च लेनी है, इसमें काले तिल मिलाने हैं, इनको हल्का हल्का आपने कूट कर पाउडर सा बना लेना है। इसके बाद एक कटोरी में आपने इस मिक्सचर को बनाकर रख लेना है और ये कटोरी आपने अपने उल्टे हाथ में रखनी है। आप अपने घर के मंदिर में ही बैठकर उल्टे हाथ में कटोरी रखकर सीधे हाथ से इस तरह ढककर आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने के बाद में फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है सिर्फ और सिर्फ 11 बार। इसके पश्चात ये पूरा जो भी मिक्सचर आपने बनाया है इसको लेकर अपने घर परिवार में जितने सदस्य हैं सबके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ये सारा मिक्सचर आपने अपने घर के बाहर, पीपल का वृक्ष हो तो बहुत उत्तम है, बरगद का वृक्ष हो तो बहुत उत्तम है, या फिर नीम का वृक्ष हो तो भी उत्तम है। इन तीनों वृक्ष में से किसी भी वृक्ष में हल्का सा गड्ढा खोदकर वहां जाकर के रखकर आ जाना है। बस एक छोटा सा उपाय है। विजया एकादशी पर दिन के समय आप किसी भी दिन, मतलब दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर लीजिए। ऐसा करने से आपके शत्रु खुद ही आपसे दूर रहेंगे और अगर आपका काम नहीं बन रहा है, कोई भी काम रुका हुआ है, तो आज विजया एकादशी पर एक बार इस उपाय को करिए, आपका रुका हुआ काम चल पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिए। जय माता दी।